लो पापा जी चाय। अरे स्वाति बेटा चाय ले आई। अमित कहाँ है आज? पापा जी वो तो इतनी जल्दी में थे, निकल गए, नाश्ता भी करके नहीं गए। अच्छा जल्दी निकल गया आज। चलो यार अन्नू के पेपरों की टेंशन हो रही है, मैं जो कैसे करें। एक काम करता हूँ, मैं चौधरी साहब से बात करता हूँ, उन वहाँ से पास पढ़ेंगे सेंटर इसका और बात भी हो जाएगी। अब इसे रख दो, चाय पी लो, ठंडी अरे हो रही पी है। रहा हूँ, रुक जा। ये तो फोन ही आ गया, चाय तो जब पी लूँ। 1 मिनट, किसका आ गया ये? अरे तो हमारे समधी साहब का ही फोन है। हेलो हेलो। अरे चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं ये कह रहा जी, हमारी छोटी बेटी है ना अन्नू, अच्छा उसका सेंटर पढ़ा है तुम्हारे पास जो कॉलेज है उसमें। अच्छा, अन्नू के पेपर हैं क्या? हाँ तो पेपर है उसके, तो उसी के लिए बात कर रहा था मैं, लेकर आ जाऊँ बेटी को। हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं। अरे ये भी आपका ही घर है, कैसी बात। हाँ भेज दो, आ जाओ आप। हाँ नहीं मैं तो घर पे रहता हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आ जाओ आप, लेके आ जाओ। नहीं तो मैं अमित को भेज देता, वो ड्यूटी निकल गया। हाँ आप आ जाओ। ठीक है तो चौधरी साहब मैं बेटी को कहता हूँ तैयार हो जाएगी और पहुँच जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है चौधरी साहब, अच्छा राम राम जी। ठीक है चौधरी साहब। चलो एक टेंशन तो मेरी खत्म हुई, मैं अब चौधरी साहब के पास ही चलता हूँ बेटी को लेकर। अन्नू बेटा चलो। अरे बेटा ये तो तेरे पापा का फोन आ गया। अच्छा हाँ उसके जो है ना, अन्नू के छोटे वाली तुम्हारी बहन के, उसके पेपर हैं हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज में। अच्छा ठीक है हाँ, तो एक काम कर, मैं चाय पी लूँ और तू जब तक एक काम कर, जो है ना वो बना सब्जी बढ़िया सी, मटर पनीर और दाल। ठीक है, सलाद वलाद काट लेना, मैं जब तक चाय पी लूँ। और वे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ध्यान रखियो इस चीज़ का। अच्छा पापा आ रहे हैं, ठीक है, अन्नू भी आ जाएगी तो मेरा मन लग जाएगा। हाँ अमित किस टाइम आएगा? वो तो शाम को ही आएंगे। हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ जब तक तैयारी करो। ठीक है ठीक है पापा जी, मैं बना लेती हूँ खाना। यार ये जो है ना तस्वीर, इसमें हाथ 2 चौबे लगाऊंगा कल। ये टांग तो मैंने दी है, किया देख बहू हमारी स्वाति भी जो है ना बावली है, जो यहाँ धर गई हो, जो इसे यहाँ धरो। कौन है? गेट पे फोन, मुझे लगा भाई चौधरी साहब आगे दिखे हैं। अरे चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। और क्या? बहुत दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। और अन्नू बढ़िया? हाँ जी मैं अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, चलो। अरे बेटा बैठ जाओ। अरे चौधरी साहब गेट तो भूल ही गया मैं। और बताओ चौधरी साहब। चौधरी साहब हम तो रास्ता ही भूल गए हैं, अब तो यहाँ रेंज की बिल्डिंग बन गई, जब तो इकला ही पड़ा है। चौधरी साहब पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, जी अब क्या है, अब डेवलपमेंट हो गया है बहुत बड़ा। अब तो जो है बहुत उन्नति हो गई यहाँ। चौधरी साहब ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, उन्नति तो होगी यहाँ पर। हाँ अरे स्वाति बेटा, जी पापा जी। एक काम कर, तेरे पापा आ गए, तुम्हारी बहन भी आ गई। अन्नू एक काम कर, पानी लेगा, पानी लिया। हाँ नमस्ते। नमस्ते पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। रख दे बेटा, रख दे, कोई नहीं। और पापा घर में सब ठीक है? हाँ और दीदी कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। और जीजा जी कहाँ पर हैं, दिखाई नहीं दे रहे? अरे तुझे क्या बताऊँ, आज तो सुबह नाश्ता भी करके नहीं गए, इतनी जल्दी में थे कि कुछ बताया ही नहीं कहाँ जा रहा हूँ। लगता है जीजा ज्यादा ही बिजी रहते हैं। काम ज्यादा है ना इसलिए। अब तू आ गई है ना, मेरा मन लग जाएगा, मेरा मन भी नहीं लगता है यहाँ पे। ये ठीक है। तुम लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए खाना बना के लाती हूँ। दीदी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी मदद करा दूंगी। ठीक है चल आजा। चलो लाओ मुझे दे दो।
अन्नू, तू पढ़ाई तो ठीक कर रही है ना? हाँ दीदी, पढ़ाई मैं ठीक ही कर रही हूँ। अब एग्जाम भी तो आ रहे हैं ना। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि अच्छे से नंबर लेके आई हो। दीदी तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ और अच्छे ही मार्क्स लेकर आऊंगी। क्योंकि तुझे पता है ना, मेरा भी पढ़ाई करने का कितना मन था, पर मम्मी पापा ने मेरी जल्दी शादी कर ली। पिताजी नमस्ते। नमस्ते भाई। और अमित, ड्यूटी घर आया सही? हाँ। अच्छा, आज तेरे ससुर आए थे? अच्छा। हाँ, और अन्नू को भी लाए हैं। अब वे तो नाश्ता पानी करके चले गए और अन्नू को यहीं छोड़ गए हैं। अब वह कुछ दिन यहीं रहेगी अन्नू। चलो ठीक है पिताजी, यू आ गई तो अब स्वाति का भी मन लग जाएगा। वैसे भी अकेली रहती थी, अब मैं काम में इतना व्यस्त हुआ पड़ा हूँ, मुझे टाइम मिलता नहीं, मैं टाइम दे नहीं पाता स्वाति को। अब इन दोनों का मन लगा रहेगा, ठीक है। अब बात ही करता रहेगा। अब जाके खाना वाना खाओ बेटा, आराम करो अब जाके। ठीक है ठीक है। तुमने खा लिया खाना? खा लिया मैंने खाना, जाओ खाना खा लो। दीदी अब सिचुएशन कुछ और थी ना उस टाइम, क्या ही कर सकते हैं। कोई नहीं, छोड़। तेरा सपना है ना, वो पूरा करना है। बिल्कुल। हाँ भाई, आ गई तू? कोई दिक्कत तो नहीं आने में? जी नमस्ते। नमस्ते। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो तुम बैठो, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है, तुम खाना बना लो। और बता, क्या खाएगी बता, आज तेरे लिए वही बनवा देता हूँ मैं। जो दीदी बना देगी मैं तो वही खा लूंगी। तुम मुझे एक बात बताओ पहले, मैंने सुना तुम आजकल बहुत बिजी हो। अरे बिजी क्या, काम ही इतना सारा, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। हाँ जीजू, अब क्या ही कर सकते हैं, जब काम है तो काम तो करना पड़ेगा। वैसे तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। वो जो दुहाई मेट्रो स्टेशन है ना, हम्म। यहाँ पे एक कॉलेज है, उसी में मेरा सेंटर पड़ा है। मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा अच्छा, जब भी तो आई है। हाँ चल कोई बात नहीं, मैं उधर की तरफ तो निकलता हूँ, तो छोड़ तो चले करूँगा। ठीक है। ठीक है, चले अब खाना वाना खा ले तू भी, और मैं भी खा लेता हूँ। ठीक है जीजू। हाँ बेटा, ड्यूटी जा रहा है अब? हाँ पिताजी, टाइम तो हो गया, बस निकल रहा हूँ। स्वाति, मेरा बैग लिया ना? अच्छा मेरी बात सुन, ड्यूटी जा रहा सही बात है, लेकिन मुझे भी जाना है 12-1 बजे। कहाँ? मैं दादरी जाऊंगा, जो प्लॉट लिया था उसे बनवाना है अब। अरे पिताजी, तुम अकेले वहाँ करोगे क्या, मैं भी चलता। बेटा वहाँ को उस प्लॉट को घेर लेगा, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है वहाँ। मैं जाकर उसे देखूंगा, उसे बनवाऊंगा। बहुत दिन से पड़ा वो प्लॉट। पिताजी तुम जा तो रहे हो, पर मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी तुम्हें भेजने का। हमारा मन कैसे लगेगा यहाँ पे? अरे बेटा जाना तो पड़ेगा ही, उसे कोई घेर लेगा वहाँ, फायदा क्या होगा। चलो चले जाओ तो फिर, और फोन करते रहना। हाँ ठीक है। ये लो, आपका लंच पैक कर दिया है, और अन्नू को भी ले जाना साथ में। ठीक है, मैं लेके जाता हूँ। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीते रहो। पापा आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं जा रहा हूँ दादरी, जो दादरी हमारा प्लॉट है उसमें काम करवाऊंगा मैं। और मुझे लगेगा वहाँ तकरीबन 1 महीना लग जाएगा मुझे। और तुम जो है ना एक काम करना, मैं अभी निकलूँ अब, घर का ध्यान रखना, सारी जिम्मेवारी अब तुम्हारी है, ठीक है। अमित का तो ऐसे ही है, वो तो शाम को आवे सुबह निकले। ठीक है बेटा, मैं तो निकलता हूँ, हैं? आप घर का ध्यान रखना सही से, ठीक है। थोड़ी देर में काम कर लेती हूँ, अभी आराम कर लूँ। दी नमस्ते। नमस्ते। तुम इतने जल्दी कैसे? अरे जल्दी क्या, ऑफिस पे से फोन आया था मेरा, वो कुछ काम ही नहीं है आज, तो फिर मैं गया ही नहीं आज, फिर मैं इसके वहीं बैठ गया था। अच्छा चलो ठीक है, अंदर चलो। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आज तक तो आपने कभी छुट्टी नहीं करी। जब भी मैं छुट्टी बोलती थी तो आप काम ही इतना बताते थे कि मेरे को वहाँ काम है, वहाँ काम है, इतना बिजी रहते थे। तो आज कैसे मिल गई छुट्टी? अरे यार, छुट्टी उन्होंने दे दी या मैंने कर ली, क्या हो गया?
और वैसे भी मेरी साली आई हुई है, अरे मैं टाइम भी तो दूंगा मुझे थोड़ा बहुत। ये क्या है कि जीजा काम में व्यस्त इतना रहते हैं। हाँ जब भी तो मैं भी तो कहूँ, तुम इतना बिजी रहते हो, मैं जब भी छुट्टी करने के लिए बोलती हूँ तुम्हें कभी छुट्टी ही नहीं मिलती है। चल एक काम कर, तू कुछ बना कर लिया जा, इतने में बातचीत कर लूँ इससे। ठीक है मैं खाना बना दूंगी, पहले ये बताओ आप लोग क्या खाओगे? क्या खाएगी बता नू? कुछ भी बनवा लो अच्छा सा। कुछ भी क्या, नाम बता वही बन जाएगा। मुझे खाना है आलू पूड़ी। ठीक है मैं बनाती हूँ। ठीक है दीदी। और बता नू, तेरा पेपर कैसा गया आज? पेपर तो बहुत ही अच्छा गया। पेपर बहुत ध्यान से देकर, ठीक है ना? और ये बता, तो इतनी बन ठन कर जाती है, कोई लड़का तो छेड़ता था ना कॉलेज में? क्या जीजा तुम कैसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शर्म वरम को छोड़, इतनी बन ठन का मत जाया कर। क्या जीजा तुम कैसी बातें करते हो, कहाँ बन ठन के जाती हूँ? सूट सलवार पहनती हूँ, तुम्हें पता है कॉलेज में कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां आती है, वो भी शॉर्ट कपड़े पहन के, वन पीस तक पहनती है। पर मम्मी और पापा मुझे पता नहीं वो कपड़े कभी पहनने देंगे या नहीं। अरे पागल, कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए इंसान को। ये तुम सही कह रहे हो, घर वालों की इज्जत बनी रहती है। हाँ और बताओ तुम। बस मैं क्या बताऊं, तू बता। अच्छा जीजू मुझे एक बात बताओ, तुम ना छुट्टी क्यों करी? अरे छुट्टी क्या, आज ऑफिस में काम नहीं था, ये मेरा भी मन न करा, मैंने कहा तुझे क्या अकेली छोड़ कर जाऊं, इसलिए छुट्टी कर ली। अच्छा अन्नू एक बात बता, हाँ तूने कोई लड़का वड़का पसंद कर रखा है क्या? क्या जीजू तुम पागल वागल हो गए हो क्या? पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हो। अगर तूने कोई लड़का पसंद कर रखा हो तो मुझे बता दे तू। क्या जीजू तुम कैसी बातें करते हो? अगर कोई लड़का होगा ना तो मैं बता दूंगी टाइम आने पर, ठीक है? ठीक है बता जरूर दियो पर। हाँ बाबा बता दूंगी, अब बस करो। जीजू अब तो मेरे एग्जाम भी खत्म हो गए, अच्छा तो मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो। चल ठीक है, बता तू कहाँ जाएगी, तो ये वहीं ले चलूंगा, बता। मैं जाऊंगी, यहाँ आसपास में कहीं मॉल है? हाँ गोल्ड सिटी मॉल है यहाँ पे, वहाँ चलते हैं। ठीक है तो तुम मुझे वहीं पे लेके चलना। ठीक है तुझे हम वहीं लेके चलूंगा। पता है मैं सबसे ज्यादा तुझे ही चाहता हूँ। हाँ हाँ अच्छा, और मेरी दीदी को? नहीं दीदी को तो वैसे चाहता हूँ, तुझे वैसे चाहता हूँ। अच्छा ये बात है। और बताओ। बस अब बताइए तू क्या क्या लेगी, मुझे बता दियो। हाँ मुझे ना वहां से बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और सुन, जो भी तुझे चीज चाहिए मुझे बता दियो, दिलवा दूंगा तुझे वहीं से ही। हाय जी तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच। तुम ना बहुत ही अच्छे हो। और जो तुझे खाना हो वो भी बता दियो। ठीक है, तुम्हारे जैसे जीजू ना हर किसी को मिलने चाहिए, तुम इतने प्यारे हो। अरे कोई बात नहीं, अरे पागल, जीजा का तो फर्ज होती है साली पे पैसा खर्च करना। हाय थैंक यू जीजू। अरे आज तुमने फिर छुट्टी कर ली? अरे वो ना मेरे ऑफिस का टेंडर बाहर जा रहा है, इसलिए मैंने फिर छुट्टी कर ली। कुछ ज्यादा ही छुट्टी करने लगे हो। अरे कोई बात नहीं, अब कर ली तो कर ली। और हाँ मैं ये कह रही थी, अन्नू के पेपर खत्म हो गए हैं और काफी दिन भी हो गए हैं अन्नू को रहते रहते, क्यों ना अन्नू को घर छोड़ाओ, मम्मी भी अकेली है। दीदी मुझे पता है कि मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं, पर मेरा ना अभी 2-4 दिन और रहने का मन है, मुझे अभी नहीं जाना घर पे। अरे स्वाति, जब इसका मन है तो 2-4 दिन और रहने दे। ठीक है जैसे आप लोगों की मर्जी। अन्नू मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो एक काम करना, 1 कप चाय बना ला और अदरक अच्छे से घेर दियो। ठीक है दीदी। जीजू अभी पियोगे? चल मैं भी पी लूंगा। ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। आपसे एक बात बोलूं? हाँ पूछ, क्या बात है? क्या चल रहा है तुम दोनों में? हम दोनों में क्या चलता? कुछ अलग ही चल रहा है। जब मैं छुट्टी करने के लिए बोलती थी तो नहीं करते थे, अब तो तुम्हें 15 दिन से ज्यादा हो गए हो, ड्यूटी नहीं जाते हो, छुट्टी ज्यादा करते हो, अब काम नहीं दिखा क्या तुम्हें? अरे तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। कहना ये चाहती हूँ, इतनी छुट्टी क्यों कर रहे हो और इतना चिपक चिपक के बात क्यों कर रहे हो? अरे पेपर देने 1-2 बार चले गए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम डेली लेके जाओगे, डेली लेके आओगे, उसके चक्कर में छुट्टी करोगे। स्वाति, जो तेरे में दिल में फितूर चल रहा है ना, उसे बदल दे। मेरे दिल में ना फितूर ठीक चल रहा है,
हंस हंस के बात करना। आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या चक्कर है? देखिए बेफालतू की बदतमीजी करे जा रही है। अरे मैं उसको बात ही नहीं कर रहा। मैं देख नहीं रही हूँ क्या? इतनी बात तो मेरे से तो की नहीं जाती जितनी बात तुम मुझसे कर रहे हो। उस दिन भी देखा मैंने और कई बार देखा। वो तो मैं मन में छिपा के बैठी थी कि एक दिन आएगा तो तुमसे बोलूंगी, पर तुम्हारी हद ही पार होती जा रही है, इसलिए मुझे मजबूरन बोलना पड़ा। देख स्वाति, जो तेरे दिमाग में चल रहा है ना, फिर तू इसे दिमाग से निकाल दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुमसे इसलिए बोल रही हूँ कि वो ना समझे, अभी बच्ची है, उसे इन बातों के बारे में नहीं समझे। तुम तो समझदार हो तो तुम तो अपनी हद में रहो। अरे ना समझ को मैंने आखिर कर क्या दिया? मैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जो तुम कर रहे हो ना बिल्कुल गलत कर रहे हो। अपने काम पे ध्यान दो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, इसलिए ना लिमिट में रहो, मत उससे ऐसे बात करो। अगर मेरे पापा को पता चलेगा ना तो वो क्या सोचेंगे कि उनका जमाई इतना गंदा है। देख स्वाति, मुझे बार बार ना ये बात क्या कह मेरे दिमाग मत खराब कर। जब मैं ऐसे कोई हरकत करी ना, बेफालतू के इल्जाम लगाए जा रही है, इल्जाम लगाई जा रही है। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। पता नहीं क्या ठीक कह रही है, मैं समझ में ना आ रहा। अन्नू, क्या सोच रही है तू? तो घूमने के लिए कह रही थी, चल। जीजू घूमना क्या, हम घूम तो जिंदगी भर लेंगे। वह दीदी सुबह सही कह रही थी, क्या मुझे कह घर रही चले थी? जाना चाहिए। मम्मी भी घर पे अकेली है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, और घूमना फिरना तो बस लगा ही रहेगा ना। चल, बाकी तेरी मर्जी है, मैं छोड़ ही आऊंगा। जी तुमसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। देखो मैं ना तुम्हें अपना बड़ा भैया मानती हूँ। मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है या कहीं घूमना होता है या फिर कुछ भी, तो मैं तुमसे ही बोलती हूँ। और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस बात को दीदी से शेयर नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता ही है दीदी कितने गुस्से वाली है। अगर मैंने उन्हें बता दिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे तू बात बता, बात क्या है? जीजू, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाई करती हूँ ना, उस कॉलेज में एक लड़का है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ और मैं शादी भी करना चाहती हूँ उससे। तो क्या तुम पापा से और दीदी से बात कर सकते हो मेरे लिए? चल तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पापा से बात करता हूँ, ठीक है? और सुन, मैंने भी तुझे ना बहन ही माना है हमेशा। ठीक है, आप कितने अच्छे हो, आप मेरी सारी बातें मानते हो। बस दीदी को थोड़ा समझा देना, वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे स्वाति को मैं अपने आप समझा दूंगा। मैं तेरे पापा को फ़ोन करता हूँ, उन्होंने यहीं बुला लेता हूँ आज। हाय जी, तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे जीजू सबको मिलने चाहिए। क्या चल रहा है तुम दोनों में? क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। तुम दोनों गले मिल रहे हो, वो तुम्हारे कंधे पे सिर रख रखा है और तुम कह रहे क्या चल रहा है? अभी कुछ देर पहले मैंने पूछा था ना कि क्या चल रहा है और तुम दूर रहना, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। देख रही है अन्नू, ये सुबह से मेरे से इसलिए टोक जा रही बार बार कि तेरे मेरे बीच में कोई चक्कर चल रहा है। इसे बताती क्यों नहीं है तू? दीदी क्या दीदी? और तुझे शर्म नहीं आती कि अपनी बहन का घर बिगाड़ने चली? दीदी, जैसा तुम सोच रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैं सोच रही हूँ ना बिल्कुल सही सोच रही हूँ। तो इनसे चिपक चिपक के बात कर रही है, ये ड्यूटी नहीं जा रहे हैं। मेरे सामने तो ये कभी छुट्टी नहीं करते थे, तेरे सामने क्यों इतनी छुट्टी कर रहे हैं? ऐसे कौन बात करता है जैसे तुम लोग बात कर रहे हो? वो तो बस हम ऐसे ही हंसी मजाक कर लेते हैं, और जो तुम सोच रही हो या देख रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जीजू को जीजू नहीं अपने बड़े भैया समझती हूँ, और मेरी कुछ बात थी बस वो ही मैं शेयर कर रही तो थी। जरूरी नहीं है कि जीजा को ही बताई जाएगी, मुझे भी बता सकती थी, मुझे क्यों नहीं बताई? तो सुनना चाहती है तो पहले बैठ। अब सुन मेरी बात। जिस कॉलेज में पढ़ती है ना, उस कॉलेज में एक लड़का इससे प्यार करता है, और तू तो गुस्से में रहती हमेशा। तुझे बताने से घबरा रही थी, तो मुझसे ये कह रही थी मेरे पापा से मेरी बात कर लो शादी की। और मैंने भी ना ऐसे कभी किसी गंदी नज़र से नहीं देखा, मैं अपनी बहन समझता हूँ उसे। और तू मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। दीदी एक बात बोलूं, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले ना एक बार नहीं 100 बार सोच लेना चाहिए कि वो गलत है या सही। और मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, तब भी तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। अरे तुम मेरी बड़ी बहन हो, मैं तुम्हारा घर कैसे तोड़ सकती हूँ? हाँ तो ये बात ठीक कह रही है, मुझे ना सही से समझ लेना चाहिए था। और अम्मी जी मुझे माफ़ कर दो,
मैंने तुम पे कैसा इल्ज़ाम लगा दिया। बस जो आजकल चल रहा है ना, तो मैंने सोचा क्या पता आप भी ऐसे ही कर रहे हो, पर मैंने नहीं समझा था कि मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। अरे फिर भी अपने पति पर थोड़ा बहुत तो विश्वास करती। अब तो सारी बात ये छोड़, अब एक काम कर, तो अपने पापा को फ़ोन कर ले, इसकी शादी की बात करनी है उनसे। ठीक है, मैं पापा को फ़ोन कर लेती हूँ। अरे फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ लिया। और क्या चल रहा है भाई सारों में? ये ऐसा क्या मेरा इंतजार ही कर रहे थे? पापा तुम कैसे? अरे मैं इधर काम से आया था, मैंने सोची कि अन्नू को लेता चलूँ, अब उसके पेपर ख़त्म हो गए, उसकी मम्मी की तबीयत भी ख़राब है, मगर भाई क्यों दामाद जी को परेशान करा जा, तो मगर मैं लेता चलूँ। वो पापा जी एक लड़का है बहुत अच्छा, वो मेरी जान पहचान का है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हमारे अन्नू के लिए वो लड़का कैसा रहेगा। अगर आप कहो तो देखने चलते हैं उस लड़के को एक बार। चलो तुमने देखा तो अच्छा ही देखा होगा, बात कर लेना। शादी तो हमें करनी है आज भी और कल भी, अब पेपर भी इसके ख़त्म होगी, पढ़ाई पूरी होगी इसकी। तो ठीक है पापा जी, 2-4 दिन में चलते हैं। जो भी है अपना बात करो, आगे बढ़ाओ, 2-4 दिन में जब भी बात हो तब बता देना। अभी बता, अब तो खुश है तू? थैंक यू। चलो अन्नू अब चले? हाँ जी चलो आओ। ठीक है, नमस्ते जी। ठीक, इधर बैठ। अब जो तेरे दिमाग में फितूर चल रहा था अब तो निकल गया। हाँ निकल गया। अब मेरे लिए भी छुट्टी कर लेना, जैसे तुमने अन्नू के लिए छुट्टी की थी। अरे मैं कर लूँगा तेरे लिए भी छुट्टी, पर पता है कभी भी ऐसे कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अरे ठीक है, तुम्हारी हरकत की वजह से मुझे लगा ऐसा। चल सारी बात छोड़, अभी बता तेरी बहन का घर बच जाएगा, अब तो खुश है या नहीं है? अरे क्यों नहीं खुश होंगी, उसकी भी अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी, वो भी अच्छे घर पे चली जाएगी, तो एक बहन को अच्छा ही लगेगा ना। पर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, तुमने सारी बात में सच सच बता दी। हाँ अगर कहीं भाग जाती या कुछ वैसा कर लेती तेरे पापा की कितनी नाक कटती। ये बात तो ठीक है, साथ में तुम्हारी भी तो। नहीं तो अब उनने मुझे बता दी, हमने डायरेक्ट शादी करवाई देंगे उसके, अब खुशी खुशी सारे काम हो गए। यही तो, हर लड़की को अपने घर पे बता देना चाहिए, ताकि माँ बाप भी खुशी खुशी उसकी शादी कर दें। और क्या, अब भाई देख किस्मत उसके हाथ में है।